गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों विश्वास भी कथा सुधाओं भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। अब तक आपने जो है हनुमान चालीसा के जो है 24 अर्धालियों का जो है भावार्थ श्रवण किया है। आज जो है हनुमान चालीसा की जो है 25वीं अर्धाली के ऊपर हम लोग विचार करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नासय रोगो हरे सब पीरा, नासय रोगो हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी, इस चौपाई का जो है साधारण अर्थ है कि वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कुछ दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी का जप करने से रोग भय विकार इत्यादि का नाश हो जाता है। रोग भय विकार इन तीनों से महाराज जीवन त्रस्त बनता है, इसलिए इन तीनों से मुक्ति चाहिए। रोग मुक्ति यह शारीरिक मुक्ति का लक्षण है, यानी हमारे शरीर में जब रोग हो जाते हैं तो महाराज शरीर के अंदर जो है हमें पता लग जाता है। शरीर का रोग मालूम हो जाता है, उसके लिए हम इलाज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोग हैं कि महाराज जो है इलाज करने से भी ठीक नहीं होते हैं। लेकिन हनुमान जी का नाम जप करने से महाराज वो भी रोग नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक जो हमारा लक्षण जो है रोग, ये शारीरिक मुक्ति जो महाराज रोग की मुक्ति है। भय और विकार मुक्ति मानसिक जो है महाराज जो है रोग क्या है, कहने लगे भय और विकार ये जो मानसिक रोग हैं इनके मुक्ति के लक्षण हैं। व्यवहारिक जीवन में पारिवारिक लोगों के लिए मुक्ति यानी दुख दैन व दारिद्र्य से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति परेशान है महाराज। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। मंगल भवनो अमंगल हारी, दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज शारीरिक रोग और मानसिक रोग, शारीरिक रोग का ज्ञान हो जाता है लेकिन मानसिक रोगों का ज्ञान नहीं होता है। और महाराज जो है भौतिक रोग भी होते हैं, शारीरिक आर्थिक मानसिक तीनों प्रकार के हैं रोग। यानी जो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो है दैन से मुक्ति होनी चाहिए। 3 प्रकार के रोग हैं महाराज, तीनों प्रकार से, वात पित्त कफ, ये 3 चीज़ें हैं
जो हमारे जो है शरीर के अंदर जो है निवास करती हैं, इनके बगैर हम जी भी नहीं सकते। और इनके जो है विकृत हो जाने पर हमारा शरीर रोगी हो जाता है। वात पित्त कफ अगर साम्यावस्था में रहेंगे तो हम जो है निरोग रहेंगे, लेकिन अगर विषम हो गए तो महाराज हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। और ऐसे ही जो काम और क्रोध लोभ, ये तीन जो है हमारी मानसिक बीमारियों के कारण है, और ये तीन ही प्रकार से नष्ट होते हैं, मंत्र, बड़ी और औषधि, तीन ही चीज से बीमारियां दूर हो सकती हैं। अब जो है महाराज प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को शारीरिक परेशानी है, किसी को आर्थिक परेशानी है, भौतिक। तो महाराज जो है उसकी परेशानी कौन सी है? दुख कुछ आए हुए हैं और कुछ आने वाले हैं। उनकी जो है विवेचना, भय, भ्रम बस महाराज जो है यही व्यक्ति का दुख विवेचना जो करता है, भ्रम करता है, वह दुख, इस दुख से मुक्ति चाहिए। इसलिए भक्ति की किसी भी अवस्था में नितांत आवश्यकता भक्ति की। भक्ति ही एक ऐसी है दुख से मुक्ति कर सकती है। और दुख से मुक्ति का अर्थ है दुख आएंगे ही, ऐसा नहीं है, दुख तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो महाराज दुख ना आए, जिसके जीवन में दुख आएगा पर दुख लगेगा नहीं। महाराज दुख तो भगवान जब शरीर धारण करते हैं, भगवान को भी दुख होता है। आप रोते हुए देखें, बिलखते हुए देखें, उदास हुए देखें, क्रोध करते हुए देखें, लड़ते हुए देखें, प्रेम करते हुए भी देखें। तो महाराज जो है अगर संसार में कोई भी व्यक्ति आता तो उसके जीवन में ये 5 बीमारियां हमेशा लगी रहती। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यही विधि सकल जीव जग रोगी, अशोक हरस भय प्रीति वियोगी, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज दुख तो आएगा ही, पर दुख लगेगा नहीं। दुख आना अलग बात है और दुख लगना अलग बात है। जीवन का दृष्टिकोण बदलेगा तो दुख आएगा पर लगेगा नहीं। दुख, दैन, दारिद्र, रोग को निकालना पड़ेगा महाराज। जैसे शारीरिक रोग आरोग्य चाहिए, वैसे ही मानसिक आरोग्य की भी जरूरत है। प्रतिकूल परिस्थितियों में पदच्युत, ध्येयच्युत नहीं बनना चाहिए महाराज। हम जो है प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं तब भी अपने ध्येय को पक्का रखना चाहिए। अपना जो ध्येय है उस पर निश्चित रहें, अपने स्थान पर स्थिर रहें। अनुकूलता में परीक्षा नहीं, लेकिन प्रतिकूलता में परीक्षा होती है। जब तक प्रतिकूलता नहीं आएगी जीवन में, आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हम ऐसी परीक्षा में असफल रहते हैं। एक व्यक्ति में 12 महीने ठंडे पानी से नहाने का नियम किया कि हम 12 महीने जो है ठंडे पानी से नहाएंगे। 1 वर्ष के बाद उससे पूछा कि भाई तुमने उस नियम का योग पालन किया? तो उसने कहा हाँ, परंतु जाड़े के 2 महीने छोड़कर मैंने नियम का पालन किया। तो उसको क्या 80% अंक मिलेंगे? कह रहे नहीं, एक भी अंक नहीं मिलेगा। कारण कि जाड़े के दिन परीक्षा के ही दिन थे महाराज। जो है बैसाख के पूर्णिमा में गंगा में, हरिद्वार में स्नान करना आसान है, लेकिन माघ की पूर्णिमा जो स्नान करता है महाराज जो है वो भी जो है स्नान की विशेषता है। क्योंकि जब कष्ट आते हैं तभी तो परीक्षा होती है महाराज। जो है इस प्रकार से जो है बता रहे हैं, उसी समय में वह जो है गर्म पानी में स्नान करता था। जब ठंडी का मौसम आया, जाड़े के दिन ठंडे पानी से नहीं नहाता था। विपत्ति में भी परीक्षा होती महाराज। अतः प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो है मानसिक आरोग्य संभालना है। प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने की लिए आरोग्य संभालना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी, परंतु बाहर के प्रभाव से मेरा स्व मलिन नहीं बनेगा, ऐसा स्व का प्रभाव होना चाहिए महाराज। हम गंगा जी गए स्नान करने महाराज। जो है बड़ा ठंडा पानी, सोचने लगे यार इतने ठंडे पानी में नहाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो बीमार हो जाए, और तो नहीं नहाए। न नहाने पर अगर आपस आएंगे तो हमारे मन में हमेशा एक कसक बनी रहेगी कि अरे हम गंगा जी गए और स्नान नहीं कर पाए। हमेशा मन के अंदर यह जो भाव बना रहेगा। लेकिन अगर आप स्नान कर लिए, बीमार भी हो गए, तब भी मन में एक जो है सुकून मिलेगा कि भले बीमार हो गए लेकिन गंगा जी जाके स्नान करके आए।
तो इसका मतलब यह है कि आपके मन के अंदर एक जो है विशेष अनुभूति हुई, एक शांति की अनुभूति हुई। भक्ति यानी भगवान पर एकाध फूल चढ़ाना ही भक्ति नहीं है, यही पर्याप्त नहीं। स्तोत्र गाने से भक्ति पूर्ण नहीं होती। अंतर्वाह बदलने के लिए भक्ति है महाराज। आप बाहर भी बदलिए और भीतर भी बदलिए। जैसे जो है महाराज बाहर आप व्यवहार अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों से अच्छे प्रेम से मिलते हैं, वैसे ही आप अंदर भी जो है अपने आप को जो है बनाइए। महाराज बाहर तो आप बड़े प्रेम से शालीनता से बात करें, लेकिन घर में आकर के झगड़ा लड़ाई करने लग जाएं तो महाराज जो है आपका जो है बात बनती नहीं। तेजस्वी विचारों से, चिंतन से बौद्धिक आरोग्य प्राप्त होता है। तेजस्वी विचार रखें, चिंतन बढ़िया करें तो महाराज बौद्धिक आरोग्य प्राप्त होगा। व्यक्ति का चिंतन और उसकी विचारधारा, ये दोनों जो है व्यक्ति को जो है ऊपर से ऊपर ले जा सकती है, ऐसा नियम है। उसके बौद्धिक आरोग्य का मापदंड है आप मन से प्रसन्न रहिए। महाराज अगर आप मन से प्रसन्न हैं तो शरीर आपका जो अगर रोग में भी है तो किसी को पता नहीं लगेगा। शरीर की आरोग्यता का असर जो है बाहर वाले को नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आप जो है महाराज मन से बीमार है और शरीर आपका स्वस्थ है तो आपकी मन की बीमारी का लक्षण जो है आपके शरीर के ऊपर दिखाई पड़ने लगेगा। यानी जो है बुद्धि को आरोग्यदायक खाद्य देना चाहिए। हमारी बुद्धि जो है महाराज रोग में न पड़े। बुद्धि में महाराज काम वासना जब कर जाती है, दोषों की तरफ जब हमारी बुद्धि जो काम करने लगी है, बुरे कर्म करने के लिए जब हम बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं तो महाराज जो है हमारी बुद्धि जो है हमको बीमार बना देती है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसके लिए हनुमान जी का जप करना चाहिए। नासय रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। जिससे महाराज स्वास्थ्य आरोग्य प्राप्त होगा। हनुमान जी का जप करने से मानसिक आरोग्य तथा शारीरिक आरोग्य दोनों प्राप्त होता है। यानी आप मन से भी जो स्वस्थ हो जाएंगे और शरीर से भी स्वस्थ हो जाएंगे। ये हनुमान जी की जप की विशेषता है। हनुमान जी का जप करने का तात्पर्य आप वैसे तेजस्वी बने, वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें, वैसे ही कर्मठ बने और एक क्षण भी अपने आप को भगवान के चिंतन से अलग न रखें। तुलसीदास जी का महाराज आग्रह जप करने के लिए है, वह केवल शारीरिक रोग दूर करने के लिए नहीं है, साथ ही साथ मानसिक विकारों को भी दूर करने के लिए भी है। यानी नासे रोग हरे सब पीड़ा, यानी रोग ही नष्ट नहीं होगा, पीड़ा भी सारी समाप्त हो जाए। यानी जो है मनुष्य के अंतःकरण में भगवत प्रेम बढ़ना चाहिए और जब भगवत प्रेम बढ़ेगा तो मानसिक पीड़ा अपने आप दूर हो जाएगी। विकारों को दूर करने के लिए महाराज जप आवश्यक। मनुष्य के अंतःकरण में भगवत प्रेम बढ़े और जब भगवत प्रेम बढ़ेगा तो धीरे धीरे सब प्रकार के रोग और व्याधियों से मुक्ति मिल जाएगी। राम कृपाना सही सब रोगा, जो ये ही भांति बनई संजोगा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज आरोग्य के जो है ना महाराज देने वाले भगवान शिव के अवतार हनुमान जी, या भगवान शिव महामृत्युंजय है महाराज। और जो है ये अमृत जहर को भी अमृत बना देते हैं। तुलसीदास इस चौपाई के द्वारा जप का महात्मा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जप यह अत्यधिक आवश्यक, अधिक से अधिक जप करें। जप का अर्थ है पुकारना, बार बार पुकारना। महावीर महावीर, हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान, ऐसे जो है आप पुकारिए। और जो है महाराज पुकारना होता है वैसे चिंतन करना भी होता है। जप का अर्थ चिंतन करना। ऐसा होगा तो हम दिन रात चिंतन करते ही रहते थे। महाराज किसी का जप महाराज वित्त के लिए होता है, धन के लिए जप किया है। किसी का जप स्त्री के लिए, तो किसी का महाराज सगे संबंधियों के लिए जप चलता है।
इस प्रकार चिंतन चलता ही रहता कि हम चिंतन नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम सब लोग चिंतन करते हैं, लेकिन चिंतन वह महाराज जो करते हैं तो हम किसका करते हैं? धन के लिए करेंगे तो महाराज भगवान का नाम भले, लेकिन धन का चिंतन होगा। स्वास्थ्य के लिए करेंगे तो स्वास्थ्य भले, भगवान का जप करें हम, लेकिन स्वास्थ्य ध्यान में रहेगा। लेकिन जब भगवान के लिए चिंतन करने लगेंगे तो भगवान हमारे स्वास्थ्य का, हमारे सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। महाराज ये समाज का है, तुलसीदास जी महाराज यही बता रहे हैं। किसी का जब वित्त के लिए, किसी का स्त्री के लिए, तो किसी का सगे संबंधी के लिए जब चलता है। इस प्रकार चिंतन तो चलता रहता है, हम चिंतन नहीं करते, ऐसा नहीं है। चिंतन किसका करना है, विचार करने जैसा। हम वित्त या स्त्री का चिंतन करते हैं, परंतु जो समझदार हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, वो मन को दो प्रश्न पूछते हैं, किस जगत में मेरा कौन है? प्रथम प्रश्न है किस जगत में मेरा क्या है? दूसरा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलने पर जीवन की रेखा निश्चित हो जाती है। महाराज पहला प्रश्न है इस जगत में मेरा क्या है, और इस जगत में मेरा कौन है? इस संसार में जो आए हम, इस संसार में हमारा है कौन? और इस संसार में महाराज जो है मेरा क्या है? दोनों चीजें हैं, दो प्रश्न हैं। मेरा कौन है और मेरा क्या है, और इससे पहले मैं कौन हूं, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो अहम के रूप में, हमारे आपके अंदर जो है जीवात्मा के रूप में बैठा हुआ, उसकी चिंता मत करो। मेरा क्या है, मेरा कौन है, इस दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है महाराज मिलना जीवन रेखा निश्चित करती। मेरा कौन, मित्र मेरे हैं, यह निश्चित रूप से जानना चाहिए। निर्धन बनने पर हमारे साथ कोई मित्रता नहीं करता है। हमारे पैसा है तो महाराज अनेक जन हमारे जो है मित्र बनने के लिए आएंगे, और महाराज पैसा समाप्त होने के बाद कोई हमारा नहीं रहता है। महाराज कह रहे हैं नीति शास्त्रकार कि बिरला जानन्ति बिरला जानन्ति गुणान बिरला कुर्वन्ति निर्धने स्नेहम बिरला पर कार्यता पर दुखे नापि दुखितः बिरला मंगल भवनु अमंगल हारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज दूसरों के गुणों को जानने वाले बहुत बिरले हैं। गुण हमारा, हम अपना गुण जो है वर्णन करते हैं, दूसरे का गुण देख करके कई बार जलन होती है। महाराज जो है दूसरे के गुण को जानने वाले बहुत बिरले हैं। निर्धन पर प्रेम बिरले ही करते हैं। दूसरे के दुख में दुखी होने वाले भी बहुत कम हैं। महाराज जो दूसरे के दुख को देख के दुखित हो जाते हैं वो संत हृदय हैं। पर दुख दुखी द्रवित संत सुपनीता। महाराज दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित हो जाए वो अच्छे संत माने जाते हैं। जब तक हमारे पास धन रहता है तब तक अनेक मित्र होते हैं। धन चले जाने के बाद सभी मित्र भी चले जाते हैं। महाराज जो है शूद्रक ने मृक्ष कटिक नाटक लिखा है, उसमें बहुत सुंदर चित्रण किया है कि जब तक विरोध नहीं आता तब तक पुत्र मेरा है, पुत्र मेरा है, मैं पुत्र का हूं, ये तब तक चलता रहेगा जब तक विरोध नहीं है। और जब विरोध आ जाएगा तो महाराज विरोध आते ही ये पुत्र मेरा नहीं है, मेरा कोई नाता नहीं, पुत्र कह देगा मेरा पिता नहीं है। महाराज जब तक कुछ मिलता है तब तक प्रेम रहता है, नहीं न तू मेरा बेटा न तो मैं तेरा बाप। इस प्रकार से सृष्टि की नियम है कि स्वार्थ के सब यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुखौ ना बोले। महाराज आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मुख से बात नहीं करना बंद करेगा। जब मिलना बंद होता है तो प्रेम नष्ट हो जाता है। जब पति मर जाता तो पत्नी रोती है, वह कहती कि तुम चले गए अब मेरा क्या होगा, यानी तुम्हारा पति का क्या होगा इसकी वह चिंता नहीं करती। भाई तुम चले गए यहाँ से, तुम्हारा क्या होगा ये हमें उसको चिंता नहीं, बल्कि ये चिंता है कि अब तुम तो चले गए मेरा क्या होगा। महाराज
इस जगत में मेरा कौन है। भगवान राम मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। प्रभु रामचंद्र का स्मरण करना चाहिए महाराज। भगवान हमेशा हमारे साथ, एक क्षण भी नहीं जो हमारे से दूर रहते हैं। जीव जीव के जीवन जी के, स्वार्थ रही तो सखा सब ही के। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना चाहिए। भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। रात को पेट में दर्द होने लगा तो पत्नी दवा देती, गर्म पानी की थैली सेंकने के लिए देती है, परंतु 12 बजे वह भी सो जाती है, तब भी हमको नींद नहीं आती। हम इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं। उस समय केवल राम ही हमारे पास होते हैं। सब सो गए, कोई जो है महाराज चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन कौन है मेरे पास? भगवान है महाराज। जब कुष्ठ रोग होता है तब पत्नी भी छोड़ करके चली जाती है, मगर राम नहीं छोड़ते। अब मेरा कौन है? मेरा राम, मेरे राम जी हैं। और जब राम जी हैं तो हनुमान जी भी है। मेरा क्या? ये दूसरा प्रश्न है। मेरा कौन? ये तो आपने देख लिया कि महाराज जब सब छोड़ देते हैं, एक समय आएगा तो पत्नी भी सो जाएगी, सब परिवार सो गया, सब कुछ आप अकेले हैं, कराह रहे हैं। कौन है आपका? कहने लगे भगवान। भगवान साथ में। अब मेरा क्या है? यह दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप अगली चर्चा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें। अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। नमः।